Hello students, wishes for good health and take care. आज हम सेम टॉपिक रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 12th क्लास में. एज यू नो वेल, reflection on a plane mirror, then image formed by a plane mirror formula, expression for mirror formula we have done, some examples we have done. उसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, एंड कुछ और एडिशनल पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, लाइक स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, व्हाट आर पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज क्या होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स में गाड़ियों में रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, स्ट्रीट लाइट में मिरर कौन सा होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में मिरर कौन सा होता है, दैट आर एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स आज हम डिस्कस करेंगे. So let's start with an example with a question of NCERT. NCERT के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम NCERT. अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में भी आइडिया मिलेगा. देखें जरा क्वेश्चन क्या है. Let there is a parked car. You can imagine parked car has a rear view mirror. यहाँ पे लगा हुआ है rear view mirror. rear view mirror कौन सा होता है कार में? You know rear view mirror? rear view mirror कौन सा होगा? convex mirror और concave mirror. That will be convex mirror. And कौन सा मिरर होगा? मैंने क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई तो आप करेंगे नहीं, बट आई गॉट आंसर फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स. दैट्स गुड, सभी को रिप्लाई करना चाहिए. कॉन्वेक्स मिरर होता है. यू होप यू कैन इमेजिन दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द पार्क्ड कार. जैसे हमने देखा होगा गाड़ी में साइड में जो मिरर होता है, यू कैन अंडरस्टैंड. इसी में पीछे से देयर इज अ jogger or a person running towards the car with 5 meter per second. जोगर 5 मीटर पर सेकंड के साथ कार की तरफ मूव कर रहा है, मिरर की तरफ मूव कर रहा है. तो इसकी इमेज इस मिरर में यहां कहीं बनेगी, जहां भी बनेगी. यू कैन इमेजिन लाइक दिस. ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली इमेज इधर आती हुई दिखेगी. हमने अक्सर देखा भी होगा, मिरर में हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा व्हीकल, तो इमेज जो मिरर के अंदर इमेज है वो ऐसे आती हुई दिखती है, इस तरह से, लाइक दिस. You can feel the situation. इमेज इधर आ रही होगी. क्वेश्चन है when object, फर्स्ट केस में if object is at a distance of, if object is at a distance of 39 मीटर, जब ऑब्जेक्ट यहां से 39 मीटर के डिस्टेंस पे है, then what is the velocity of image? What is the velocity of image? ध्यान देंगे, velocity को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड डिस्टेंस को स्मॉल v से. Got it? If object is moving with 5 meter per second and radius of curvature of the mirror, radius of curvature of the mirror is 2 मीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा, +2 मीटर. देन व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ हम सबको पता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका हाफ यानी 1 मीटर हो जाएगी. करें सॉल्व. अब इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा. 2 स्टेप में कैसे? फर्स्ट कंडीशन में when object distance is 39 मीटर, so object distance है साइन कन्वेंशन के साथ -39 लेंगे. फोकल लेंथ +1 मीटर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बाय साइन कन्वेंशन. देन इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 39 मीटर है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा? लेट मी टेक V1. ये V1 हमें निकालना है.
by using mirror equation, we can say mirror formula, 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u. Am I right? Yes. प्लस 1 by u होता है, इधर लिख दिया मैंने डायरेक्टली. होप यू गॉट इट. एक स्टेप डायरेक्टली लिख दिया. 1 by फोकल लेंथ कितना 1 मीटर माइनस 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -39 है. एलसीएम आएगा 39. ये माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे और ये 39 यहाँ आएगा -39 नहीं आएगा. अक्सर मिस्टेक करते हैं एलसीएम में. 39 यहाँ आएगा -39 नहीं आएगा. माइनस माइनस प्लस ये 1 यहाँ चला जाएगा. दैट इज 1. 40 by 39 is 1 by v. तो v हो जाएगा 39 by 40 meter. We will take it as v1. Distance of image from the mirror when object is at a distance of 39 meter. Got it? हमें बताना है ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है. देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज. इमेज कितनी वेलोसिटी के साथ आ रही है मिरर की तरफ, ये हमें बताना है. नेक्स्ट, आफ्टर 1 सेकंड, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा. What should be the object distance? कैसे निकालेंगे. वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लेगा. ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे आ जाएगा. गॉट इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी. हम अक्सर पढ़ते हैं वेलोसिटी मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, but it is also the distance covered in 1 second is also known as velocity. So 5 meter covered in 1 second. So velocity of object is 5 meter per second. Got it? In the same way, उसी 1 second में जब ये 5 meter cover करेगा, same 1 second में image कितना distance cover करेगी. That distance covered by image in 1 second is velocity of image. वही हमें निकालना है. वेलोसिटी ऑफ इमेज मींस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड. डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. डायरेक्ट फॉर्मूला भी है एक वेलोसिटी का, बट वो अप्लाई करेंगे यहाँ तो गलत हो जाएगा. काफी अच्छा क्वेश्चन है. कुछ टीचर्स मिरर फॉर्मूले में वेलोसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा देते हैं, बट दैट ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं. बहुत जगह आपको मिलेगा भी वो फॉर्मूला. मैं भी डिस्कस करूंगा आगे, मैं बताऊंगा. जनरली बोलते हैं वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, बट लेट मी क्लियर, कुछ सर्टेन कंडीशन में अप्लाई हो सकता है वो फॉर्मूला. एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन अपने आप में उस फॉर्मूले को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है. गॉट इट. ये क्वेश्चन से वो फॉर्मूला क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है. सो ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला समझते हैं तो उसकी कंडीशन भी पता होनी चाहिए कहाँ अप्लाई होगा. यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला आप सर्च करोगे कहीं भी, किसी से टीचर से ही पूछोगे तो तुरंत बता देगा, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है. सो कहाँ अप्लाई होगा वो भी हमें पता होना चाहिए. गॉट इट. यहाँ अप्लाई नहीं होगा. यहाँ कैसे निकाल रहे हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज इन 1 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो कैलकुलेट करना पड़ रहा है मिरर फॉर्मूला लगा के. डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है. तो ये ध्यान रखें प्लीज. आफ्टर 1 सेकंड कितना दूर होगा ऑब्जेक्ट. 5 मीटर आगे चला जाएगा. तो मिरर से कितना दूर रह गया. 39 माइनस 5 दैट इज 34 मीटर. बट कन्वेंशन भी तो अप्लाई करना है. सो -34 मीटर आ जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -34 मीटर. तो इमेज कहाँ बनेगी. अगेन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u. Focal length 1 meter minus 1 by object distance -34 अप्लाई करना है. LCM is 34. 34 यहाँ आएगा. अक्सर यहाँ मिस्टेक फिर से वही करते हैं
ये -34 यहाँ ले जाते हैं बच्चे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 34 यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस यहीं रहेगा, 1 into 1 is 1। 35 by 34, what it is? 1 by v. So image distance becomes 34 by 35 meter, 34 by 35 meter. This is, let me take, क्या मान ले इसको, v2 means 39 मीटर पे इमेज यहाँ है, 5 मीटर आगे यानी 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जब आगे चला जाएगा तो 1 सेकंड में इमेज कहाँ आ जाएगी? आफ्टर 1 सेकंड इमेज की जो डिस्टेंस है, दिस इज v2। स्टार्टिंग में इमेज यहां थी, 1 सेकंड बाद इमेज यहां आ गई है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द इमेज इन 1 सेकंड इज दिस वन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द इमेज इन 1 सेकंड। दैट इज what is velocity of image? Velocity of image is equals to distance covered by image. Distance covered by image in 1 second. मैं फिर कहूंगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार अप्लाई करते हैं, कुछ बुक्स में लिखा भी हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला आई नो दैट, मैं भी उससे बताता हूं, बट उसके साथ साथ मैं उसकी कंडीशन भी बताता हूं कहां अप्लाई होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला मिरर में, स्फेरिकल मिरर्स में, डायरेक्ट कहीं भी बुकलेट उठा लो, मॉड्यूल उठा लो, बहुत सारे स्टडी मटेरियल में मिलेगा, लेकिन वो हर जगह वैलिड नहीं है। यहां वैलिड नहीं आपके सामने है। सो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कहां हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? डिस्टेंस कवर्ड इन बाय इमेज इन 1 सेकंड। दैट मींस ये आएगा v1 माइनस v2। ये डिस्टेंस कैसे निकालने हैं? टोटल इस डिस्टेंस v1 में से ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। व्हाट इज v1? 39 by 40 minus what is v2? that is 34 by 35। LCM क्या आएगा? LCM should be how much? 280। डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 into 35। सो यहां आ जाएगा 39 into 35 minus 34 into 40। hope you understand that solve करेंगे तो आएगा 1 by 280 मीटर पर सेकेंड। got it?